नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट के बारे में, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है और इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जिसमें हम बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस देखेंगे और केसेस लॉ और कुछ फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री जो सेक्शन 2 सब प्लस 2 में दिया हुआ है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं क्या कह रहा है। डिग्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन द राइट्स ऑफ पार्टी विच रिगार्ड टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन सूट। मीन्स डिग्री जो होती है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है जो एजुकेशन के तहत कोर्ट जो एजुकेट करता है। एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है जिसमें दोनों पार्टी की राइट दिए होते हैं। विथ रिगार्ड टू ऑल एयर एनी ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सी इन सूट, जो एक सूट में दोनों पार्टी के कंट्रोवर्सी में मैटर लिखे होते हैं, उसमें राइट और दोनों पार्टी के राइट दिए होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब कोर्ट फाइनल डिसीजन देता है जो पार्टी के राइट डिसाइड कर देता है वो डिग्री होते हैं। डिग्री सिर्फ सूट फाइल में होती है, एप्लीकेशन में नहीं होती है। कमेंट्री देखते हैं, कमेंट्री के कुछ की पॉइंट। डिग्री मस्ट बी जुडिशियल डिसीजन इन ए सूट और कंक्लूसिव मीन्स फाइनल राइट जो होती हैं जो कोर्ट द्वारा डिसाइड होती हैं। डिग्री क्या नहीं होती है वो देखते हैं। डिग्री जो नहीं होती है इंटीरियम ऑर्डर होती, वो डिग्री में नहीं आती है। फिर डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, कोई केस है जिसमें डिफ़ॉल्ट है वो डिग्री में नहीं आती है। कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ डिग्री देखते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक प्रिलिमिनरी होती है, फाइनल डिग्री होती है, फिर पार्टली प्रिलिमिनरी या पार्टली फाइनल होती है। केसेस के हिसाब से देखते हैं। एक केस था शंकर बलवंत लोखंडी वर्सेस चंद्रकांत शंकर लोखंडी, 1995 की केस है, जिसमें पार्टीशन वाली केस है। फर्स्ट डिग्री जो होती है इसमें शेयर डिसाइड होते हैं, प्रिलिमिनरी जो होती है। और सेकेंड जो डिग्री होती है एक्चुअल डिवीज़न, जिसमें फाइनल कोर्ट जो एक्चुअल पूरा डिवीज़न जो दे देता है पार्टीशन के तहत में सारे डिसीजन हो उसमें मेंशन हो जाते हैं। फ्लो चार्ट के तहत देखते हैं। डिग्री क्या होती है, जो सूट फाइल होती है जिसमें कोर्ट एडजुडिकेट करता है, जिसमें राइट भी दिए जाते हैं, और वही डिग्री होती है जिसमें राइट फाइनल डिसाइड होते हैं, वो डिग्री के तहत आते हैं। जजमेंट क्या होता है, जजमेंट सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के तहत आते हैं। बेयर एक्ट के लैंग्वेज देखते हैं। बेयर एक्ट क्या कह रहा है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। मीन्स जजमेंट वो होता है जो एक ऑर्डर या डिग्री के तहत एक जज जो और जजमेंट देता है स्टेटमेंट पे, वो जजमेंट में आते हैं। सिंपल लैंग्वेज देखते हैं। जज रीज़न लिखता है कि डिग्री या ऑर्डर क्यों दिया जाता है, वो जजमेंट होते हैं। कमेंट्री को की पॉइंट कमेंट्री के हिसाब से देखते हैं। जजमेंट जिसमें रीजन होते हैं और डिग्री जिसमें रिजल्ट होता है वो फाइनल होते हैं। केसेस देखते हैं। सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1954 की केस है, जिसमें जजमेंट तब कंप्लीट होता है जब प्रोनाउंस हो, साइंड हो या डेटेड हो, तीनों चीज़ उसमें मेंशन होती है। ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर सेक्शन 2 सब क्लॉज 40 के तहत आते हैं। बेयर एक्ट क्या कह रहा है देखते हैं। ऑर्डर मीन्स एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट डिग्री, जो डिग्री नहीं हो लेकिन एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो कोर्ट देती है, वो ऑर्डर होता है। सिंपल लैंग्वेज, कोर्ट का डिसीजन जो डिग्री नहीं है वो ऑर्डर होता है। कमेंट्री क्या कहती है। इंटीरियम रिलीफ और
प्रोसीजरल डिसीजन, जो प्रोसीजरल डिसीजन होते हैं जिसके तहत ऑर्डर कोर्ट पास करती है वो ऑर्डर के तहत आते हैं, लेकिन एक फाइनल डिसीजन नहीं होते, मतलब फाइनल जो डिग्री होती है वो नहीं आती है फाइनल डिग्री। केसेस क्या कहता है, रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एक टेम्प्रेरी इंजंक्शन है जिसमें ऑर्डर होता है और कोर्ट इस केसेस के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल जानकारी चाहिएगा कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा उस वीडियो। फॉरेन कोर्ट क्या होती है देखते हैं। फॉरेन कोर्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 के तहत आते हैं। डायरेक्ट क्या कह रहा है, फॉर द कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया नॉट इस्टेब्लिश बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स जो कोर्ट होते हैं जो आउटसाइड इंडिया के बाहर जो इस्टेब्लिश होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई रोल नहीं होता है, वो फॉरेन कोर्ट होते हैं। सिंपल में देखते हैं इंग्लिश इंडिया के बाहर की कोर्ट जो होती हैं वो फॉरेन कोर्ट होती हैं। बाकी आगे जो हो फॉरेन जजमेंट है ये अगले वीडियो में देखेंगे। और अच्छा लगे नोट्स चाहिए PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।